हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो अभी मैं सीजीएल का एक मॉक दूंगा रीजनिंग का। मैं देखता हूँ कितने स्कोर बनते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे मॉक लगाए हैं सीजीएल का रेडी, बट सेक्शनल अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीजीएल की प्रिपरेशन। तो देखते हैं कितना स्कोर आता है। तो मैं अभी अटैम्प्ट दूंगा सीजीएल का। अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सीजीएल, ये सीजीएल 2025 का कुछ मॉक्स मैंने लगा रखे हैं रीजनिंग्स के रेडी। ये अभी नेक्स्ट मॉक लगाता हूँ 13 सितंबर का 2025 का। ये कौन सा है? सिमिलर पेपर है ये, बट एक्चुअली पेपर सेम ही है। वो बस वो एसएससी ने मना कर रखा था कि कोई भी पेपर आउट नहीं होगा, इसलिए लोगों ने सिमिलर लगा रखा है, लेकिन पेपर सेम ही है। तो अटैम्प्ट करते हैं ये वाला मॉक, देखते हैं कितना स्कोर बनता है। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मैं सारा मॉक है वो हिंदी में ही अटैम्प्ट करता हूँ। मेरा लैंग्वेज हिंदी ही होता है। तो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिलेशन शब्द में बाएं छोर से तीसरे व्यंजन और दाएं छोर से दूसरे स्वर के बीच कितने अक्षर है? बाएं छोर से तीसरे, यानी कि तीसरा बोल रहा है, यानी कि एन। उसके बाद बोल रहा है दाएं छोर से दूसरे स्वर, दाएं छोर से दूसरे स्वर की बात बोल रहा है, यानी कि राइट हैंड से दूसरा वॉवेल की बात बोल रहा है। यानी कि वॉवेल मेनली इधर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि दूसरा शब्द ओ, लेकिन इधर ये बोल रहा है वॉवेल, तो शायद आई होना चाहिए। तो आई ये बोल रहा है कि कितने अक्षर हैं। तो 9 हो गया आई, एन हो गया 14। तो इन लोगों के बीच कितने होंगे? तो 4। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जैसे दाएं छोर बोल रहा है तो मैक्सिमम ओ भी बहुत लोग चूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को समझ रहा है तो दूसरा बोल रहा है कौन सा वॉवेल का, तो आई होना चाहिए। बाकी देखते हैं बाद में। ये क्वेश्चन है पक्षी विज्ञान, पक्षी तो जीवाश्म विज्ञान। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करता हूँ। ऐसे मैं हिंदी वीडियो में ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बट इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होता है। और ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है, तो पेलियोंटोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड होगा? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बाद में ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा बेटर है। कॉरेज, कावर्डाइस, जेनोरसिटी, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है। करेज मतलब होता है साहस, कावर्डाइस मतलब होता है कमज़ोर, तो जेनोसिटी मतलब होता है दयालु जो लोग होते हैं, तो उसका होना चाहिए सेल्फिश। उसके बाद ये 16 PU 21 5 का इंक्रीज है, तो 10 होना चाहिए जे। उसके बाद 18 5 23, फिर 5 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, तो 7 और 5 12 होना चाहिए। तो 1 और 3 JL दोनों में है, सेम है। उसके बाद फिर लास्ट वन देखेंगे तो 20T, 5 ऐड करेंगे 25, फिर उसके बाद फिर से 5 ऐड किया 4, फिर उसके बाद फिर से 5 ऐड किया 4 5 9, तो फिर से 5 ऐड करेगा तो 14, तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। फिर से C तीसरे नंबर पे, उसके बाद फिर 1 4, फिर E 5, F 6, तो G 7, Z 26, 1 1 ऐड करते जा रहा है, तो C के बाद D आना चाहिए, GD। उसके बाद 2 ऑप्शन, उसके बाद सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो थर्ड ही होगा। उसके बाद फिर विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी, इनमें से वो जो इन लोग का विलोम होता है, जो श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसको बताना है। तो कुर्सी, मेज, सोफ़ा, लैंप। कुर्सी बैठ सकते हैं, मेज पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, लैंप अलग चीज़ हो गया। उसके बाद ये 1 9 36, तो इधर स्क्वायर क्यूब का गेम है, तो जैसे पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का 3 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद फिर 15 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 3, उसके बाद फिर 6, उसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर 15, यानी कि 3 4 ऐड किया, फिर 10 में 5 ऐड किया, यानी कि आपकी में 6 ऐड करेगा, तो 21 का स्क्वायर 441 होना चाहिए। उसके बाद फिर 8 क्वेश्चन 5 6 19 20 61 62, तो पहले एक ऐड किया 5
6 19 20 20 61 62 1, उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 जोड़ दिया, उसके बाद फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई 1 जोड़ दिया, फिर उसका फिर 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 कर दिया। अच्छा, यानी कि ये क्या कर रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर 2 जोड़ दिया। यानी कि पहले में 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, फिर दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, फिर उसके बाद फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1 ऐड किया, लेकिन अगले वाले में 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया। यानी कि अगले वाले में जो होना चाहिए वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और 1 ऐड होना चाहिए, यानी कि 186 प्लस 1 87। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष की पहचान करें। इस लीग के सभी पेशेवर एथलीटों को सालाना अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना आवश्यक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम सीजीएल मेंस में देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कन्फ्यूजन होता है, इसका सही आंसर पता भी नहीं होता, आप अटैम्प्ट भी कर देते हो और पता नहीं चलता है कि क्या होना चाहिए। बट देखते हैं, इस लीग के सभी पेशेवर एथलीटों को सालाना अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना आवश्यक है। ठीक है, बोल रहा है कि सभी एथलीट को सालाना साल में एक बार हेल्थ की जांच कराना जरूरी है। निष्कर्ष बोल रहा है, जो एथलीट स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हुए इस लीग में पेशेवर एथलीट नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य जांच केवल पेशेवर एथलीटों के लिए अनिवार्य है, शौकीनों के लिए नहीं। हाँ, दूसरा तो कन्फर्म है कि नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य जांच केवल एथलीटों के लिए अनिवार्य है, शौकीनों के लिए नहीं। ठीक है, जो एथलीट स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हुए इस लीग में पेशेवर एथलीट नहीं है। देखो दूसरा ही सही लग रहा है, पहले में दूसरा सही लग रहा है मेरे को। दूसरा पहला जो क्वेश्चन है वो, जो एथलीट स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हुए इस लीग में पेशेवर एथलीट नहीं है। पेशेवर एथलीट कैसे नहीं हो सकते हैं? इस लीग के सभी पेशेवर एथलीटों को सालाना अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक तो है, वो अगर अच्छे एथलीट है तो उनको स्वास्थ्य जांच कराना ही पड़ेगा, लेकिन जो एथलीट स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हुए इस लीग में पेशेवर एथलीट नहीं है, ये थोड़ा सा वो लग रहा है मेरे को। मैं वो दो मेरे को लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, पहले का कुछ पता नहीं चला, तो दूसरा ही टिक करते हैं। फिर से क्वेश्चन सेम ही आ गया। सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद स्वचालित वाहन दुर्घटना में हालिया वृद्धि से पता चलता है कि वर्तमान सेंसर तकनीक अप्रत्याशित शहरी वातावरण को संभालने के लिए अपर्याप्त है। बोल रहा है कि अभी जो हाल ही में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो अभी का शहर के जो लोग जो वातावरण को वो देख रहे हैं, सुरक्षा तकनीकों को वो सही से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो बोल रहा है सेंसर तकनीक स्वचालित वाहन दुर्घटना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल अकेले सभी स्वचालित वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये भी सही है यार, वो सिर्फ अकेले नहीं रोक सकते कि सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल से ही वाहन दुर्घटना ना हो, ये भी सही है। स्वचालित वाहन दुर्घटना में वृद्धि मुख्य रूप से खराब ड्राइवर प्रशिक्षण के कारण हुई है। ये कहीं नहीं लिखा है भाई कि ये खराब ड्राइविंग से हुआ है, तो मेरे को केवल एक और दो सही लग रहा है। प्रैक्टिस शब्द के पहले तीसरे, पाँचवें और सातवें अक्षर बाएं से दाएं गिनने पर का उपयोग करने के कितने सार्थक 4 अक्षर वाले अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चलता भाई, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द कैलकुलेट के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है यार, पहले लिख लेते हैं कैलकुलेट, उसके बाद करते हैं तो ए आ गया, उसके बाद फिर से ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर सी आएगा, डी है नहीं, ई आ गया, एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी आ गया, टी आ गया। ठीक है, वन वाला क्रम में सजा दिया। बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, बाएं से चौथे 1 2 3 4 एल हो गया। उसके बाद पूछ रहा है दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर जो हो गया वो भी हो गया, तो एल और भी, एल हो गया 12, भी हो गया 22, तो दोनों के बीच कितने अक्षर हो जाएंगे यार? 12 और 9, एक सेकेंड, 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। तो
नो ऑप्शन में है नहीं, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। वर्णमाला अक्षर के कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं आ रहा है यार। JKL 12 भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 12 10 22 10 होना चाहिए। 13 नंबर संजय मेहता 15BS फायर टावर्स जयपुर, ये कोड है। समान पता पे कौन सा है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। 15B सफायर, ठीक है, टावर्स जयपुर फर्स्ट ही होगा। एक सेकेंड, 32 20 181 संजय मेहता 15B है सफायर टावर्स जयपुर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये जी 7 5 12 5 का ऐड किया तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13M। उसके बाद 20 में ये 4 20 6 26 और 4 10 जोड़ दिया तो 15 और 10 25, तो M और Y होगा। फादर का वो कर दिया, A का F T का H, अच्छा एक अपोजिट कर रहा है तो LP, उसके बाद फिर HT तो NA, उसके बाद फिर RE तो TE, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद फिर ये 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर 4 का 6 का 8 का 10 का, तो 150 जो है वो मेल नहीं खाता। टाइम बहुत कम है भाई, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ये फर्स्ट मॉक है तो डिस्कस करते करते टाइम का पता नहीं चला। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तस्वीर में जो आदमी है वह मेरे पति की पत्नी, ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की भाई का की बेटी। तस्वीर जो आदमी वह मेरे पति की पत्नी, अच्छा वो पत्नी खुद ही है भाई, पति बोल रही है, उसी का पति है तो उसकी वो पत्नी हो गई, ठीक है। की बेटी का भाई है, वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है? वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। पति होगा यार। 18 यदि टाइगर को 20 में 1 जोड़ दिया तो L में M जोड़ देते हैं, I में 1 जोड़ दिया, एक का ऐड कर रहा है भाई, तो L का M, I का J, O का J के लिए O P हो जाएगा, फिर उसके बाद N का O हो जाएगा। 4 5 20 और 2 जोड़ दिया, 36 18 और 2 दिया, 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। ये विभिन्न निकालना है ना इसका, हाँ 7 दूनी 14 7 1 8 16 23 24 9 दूनी 18 नतीजा 27 होना चाहिए था, तो तीसरा गलत है। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट वे में कर रहा हूँ, डिस्कस मॉक का बाद में देखते हैं। और तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला कहती है, वह मेरे दादी, ठीक है, उसकी दादी हो गई, कि इकलौते बच्चे, ठीक है, दादी का इकलौते बच्चे यानी कि उसके पापा की इकलौती बेटी है, ठीक है यार, वो लड़की खुद ही है। महिला तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे दादी, ठीक है, उसकी दादी हो गई, कि इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है। महिला तस्वीर में लड़की से कैसे अरे यार स्वयं ही है। और उसके बाद सरिता कहती है, पेड़ के पास खड़ी लड़की। भाई इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है यार, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सरिता कहती है, वह कहती है पेड़ के पास खड़ी लड़की मेरी माँ, अच्छा उसकी माँ की बहन यानी कि उसकी मासी के पति, ठीक है, उसका मौसा हो गया, की बेटी है। लड़की सरिता से कैसे संबंधित है? भाई मौसेरी बहन ही हो गई, कजिन ही होगा। एक 80 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, अनुपात 4:5 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? अरे यार ये तो वो आ गया भाई, 5:3 80 लीटर 5 3 8, तो 5 3 8 8 का वैल्यू 80 है ना, तो 10 गुना हो रहा है, 5 50 और ये 30 है। बोल रहा है कि 4:5 करने के लिए कितना मिलाना चाहिए?
32.5 ही इसका आंसर होगा। यदि 98 और 54 के बीच के अंतर को 2 से विभाजित किया जाए, 98 और 54 का अंतर निकाल लेते हैं। 8 में से 4 गया, 9 से 4 44, ठीक है। बीच विभाजित करने से 2 प्राप्त होता है, यानी कि 44 है, और जो डिवीजन आता है वो 2 आता है, यानी कि डेफिनेटली 22 से डिवाइड कर रहा है ये। तो परिणाम क्या होगा? अच्छा 22 आंसर होगा इसका। यदि 13 और 21 को पी और 4 11 को क्यू, तो पी माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी? ये तो यार इजी क्वेश्चन है। 13/21 को बोल रहा है, माइनस करोगे तो 4/11 से। तो क्या करेंगे कि ये 11 का और 21 का, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। तो 11 13 11 13 दे 130 और 11 तो 143 हो जाएगा इधर, और 11 का इधर करेंगे, 21 चौको 84, 13 में से 4 जाएगा 9, और उसके बाद फिर ये 13 में से 8 जाएगा 5, 59, और 11 इंटू 21 तो 21 नहीं है 210 हो जाएगा, और फिर 21 ऐड कर देंगे तो 1 2 3 231 आ जाएगा यार। 59/231 आ रहा है भाई। तो 231 को जब 59 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव देंगे, उसके बाद जीरो बैठाएंगे तो 231 दूनी 462, ठीक है। 462, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 8 में से 6 जाएगा 2, 28 आ जाएगा। उसके बाद फिर एक जीरो देंगे तो 231, एक 0.21 आना चाहिए। 0.21 ऑप्शन में है नहीं, तो 231, हाँ 428 आ गया ना, तो 231 दूनी 462 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 0.20 होना चाहिए। 25 में कितने क्वेश्चन है टोटल? 2 क्वेश्चन अभी और भी बचे हैं यार। पक्षी विज्ञान 25 से संबंधित है, तो जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से ही संबंधित होगा। और क्या एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, प्रैक्टिस शब्द के पहले, तीसरे, 5वें और 7वें अक्षरों बाएं से दाएं गिनने पर, ठीक है। पहले बोल रहा है यानी कि पी, उसके बाद बोल रहा है तीसरे यानी कि ए, और उसके बाद बोल रहा है 5वें, 1 2 3 4 5 टी, ठीक है। बोल रहा है बाएं से दाएं गिनने पर का उपयोग करके कितने सार्थक 4 अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं? 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? पी से, ए से, और उसके बाद फिर बोल रहा है टी से। अरे ये तो पूरा वही क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके प्रत्येक शब्द में केवल एक बार किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट है भाई, कुछ समझ में नहीं आता कैसे बना सकते हैं। पी से, ए से, और फिर बोल रहा है 5वें, टी से, उसके बाद फिर बोल रहा है 7वें यानी कि सी से। 4 अक्षर के कितने सार्थक अक्षर वाले शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितने बनाए जा सकते हैं यार? EAPC, CATP, कुछ नहीं कर सकते, कितने बनाए जा सकते हैं? बट ऐसे क्वेश्चन का जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो इसका अगर मेरे को अगर तुक्का मारना हुआ तो ऐसे से मैक्सिमम एक शब्द ही बनाया जा सकता है जितने भी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो अगर मेरे को तुक्का मारना होगा भाई, जैसे मेरे 24 क्वेश्चन हो गए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, रीजनिंग का मैं लूँगा ही, रिस्क लूँगा ही, मैं ऑप्शन 1 क्लिक करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आंसर होता है वो 1 ही होता है ऐसे क्वेश्चन का। तो 1 ही क्लिक करते और देखते भाई। थोड़ा आज पहला दिन था तो वो टाइमिंग का पता नहीं चला, डिस्कस करते हुए लगाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बट ठीक है, 25 अटैम्प्ट हो गए, देखते कितने सही होते कितने गलत होते। ये पहला मॉक था SSC 2026 का, तो ठीक है, सबमिट हो गया मॉक। तो यही है यार, अभी पहले बार स्टार्ट किया तो 37.5 ही स्कोर है, 5 गलत हो गए। अब किधर गलत हो गए मेरे को भी नहीं पता, देखने तो सब सही लग रहा था। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो पहला क्वेश्चन है, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। कॉन्स्टिलेशन शब्द में बाएं छोर से तीसरे व्यंजन और दाएं छोर से दूसरे स्वर वे यार, शायद ये बोल रहा था अगर बाएं छोर से तीसरे तो एन ही होगा, दाएं छोर से दूसरे स्वर, तो दूसरा स्वर क्या होगा यार? दाएं छोर से अगर देखा जाए तो आई ही होगा, तो आई और एन के बीच में कितना ही शब्द हो सकता है यार? JKLM 4 ही होना चाहिए यार, मैंने 4 लगाया था बट 6 कैसे यार? कॉन्स्टिलेशन बाएं छोर से तीसरा व्यंजन, ओ भाई क्वेश्चंस यही होता है डिफ़िकल्ट पढ़ने में, आप गड़बड़ कर दो तो आंसर भी गड़बड़ ही आएगा। ये बोल रहा था तीसरा व्यंजन, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में करके पढ़ते भाई, ये बोल रहा था थर्ड कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था ये, ना कि थर्ड
वो लेटर की बात कर रहा था, तो थर्ड कॉन्सोनेंट जो होता वो एस हो रहा था, क्योंकि ओ बीच में वॉवल आ रहा था इसलिए एस होता। और उसके बाद फिर बोल रहा था वो सेकंड वॉवेल, तो एस, और उसके बाद फिर ये जो वॉवेल था वो आई था। दूसरा तो सही था यार, एस और आई के बीच में निकालना था, तो 19 और ये आई हो गया 9, तो आई हो गया 9 और एस हो गया 19, तो उनके बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो TELLAT। और वो भी पूछ भी रहा था, तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहा था कि इसी क्वेश्चन में जो कॉन्स्टलेशन इसके बीच में बताओ कितने अक्षर हैं। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हो गया, इंग्लिश में कर करके पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो ये मेरे मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन का तो मैं बता ही चुका हूँ भाई कि वो होता ही है, ये सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो ये थोड़ा टफ होता है भाई, इसमें पता नहीं लगता कि क्या सही होगा। इस लीग के सभी पेशेवर एथलीटों को सालाना अनिवार्य स्वास्थ्य से गुजरना आवश्यक है, तो जो एथलीट स्वास्थ्य जांच नहीं करवाते हुए इस लीग में पेशेवर एथलीट नहीं है। सही बात है यार, स्वास्थ्य जांच केवल पेशेवर एथलीटों के लिए अनिवार्य है, शौकीन के लिए नहीं। तो सही है यार, ये मैं गलत सोच रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही होता और मैं बोल रहा था पहला नहीं होगा, तो पहला ही होगा। ये तो देखता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए द इंड चैनल पे बहुत अच्छा एक वीडियो है 1 आवर का, वो मैं एक बार रिवाइज कर लूँगा, फिर उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन सही होने लगेंगे। ये थोड़ा होता है, इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं होता, वो आपका जो एग्जामिनर है उसके मूड पर डिपेंड करता है वो क्या सही टिक कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चंस फिर से था वही, शब्द कैलकुलेट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच। अरे यार, तो बाएं से चौथे अक्षर कौन सा आ रहा था, सी आ रहा था और टी आ रहा था, तो सी और टी के बीच में करना था। तो मैंने भी सेम ही किया यार, क्वेश्चन तो सही पढ़ा था, मेरा भी सी और टी ही आया था, लेकिन बात यह है ना भाई, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कैलकुलेट के बीच में ही शब्द बताना है, और मैं जो है पूरा लेटर 26 लेटर के बीच में शब्द बता रहा था, तो वैसे नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ना है। ये इसी लेटर के बीच में बताना था कि कैलकुलेट के बीच में जो शब्द है उसी को बताओ कि कितने हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ने में गड़बड़ हुआ, जिस कारण मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ, दोनों में सेम ही क्वेश्चन था। उसके बाद फिर 17 नंबर देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन गड़बड़ है। बोल रहा था कि तस्वीर में जो आदमी है वह मेरे पति के पत्नी की बेटी का भाई है। यह भी क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ है। बोल रहा है यार, ये बेटी का जो भाई है ना, वो पूछ रहा है वो किससे संबंधित है, वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है, ना कि वो पूछ रहा था वो पति के बारे में, वो आदमी के बारे में पूछ रहा था, तो वो उसका बेटा होता। तो ये भी एक गड़बड़ है क्वेश्चन, चलो ठीक है। और उसके बाद 25 का यार 0.25 आता, 59/231 तो मेरा भी आ गया था, बट डिवाइड करने में मैंने गड़बड़ कर दी। इसका अप्रोक्स जो था वो 0.25 आता, मेरा 0.23 आ रहा था, तो ठीक है। और वो वाला जो क्वेश्चन था भाई, जो मैंने बताया था कि उसका आंसर एक ही होता है ऐसे क्वेश्चन का, तो सही है भाई, वो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही गया। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है भाई, मैक्सिमम जब भी आए ना 4 अक्षर से बनाने वाले शब्द, तो ये सीजीएल मेंस में बहुत बार आता है, और सीजीएल मेंस में अभी तक मैंने देखा है जितनी बार भी आया उसका आंसर एक ही होता है, तो मैंने भी एक ही लगाया था, तो वो वाला तो क्वेश्चन सही था। तो यही था भाई आज का मॉक। अभी मैंने स्टार्ट किया है सीजीएल प्रिपरेशन 2026 का, तो रीजनिंग से ये स्टार्ट किया था, अभी आया था मैं ड्यूटी से, तो सोचा एक मॉक लगाता हूँ रीजनिंग का, उसके बाद फिर इंग्लिश का भी लगाऊंगा। तो इतना ही स्कोर है भाई, 37.5 है, फर्स्ट मॉक था, देखूंगा अगला बार इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो ये यार देखते हैं, फिर इंग्लिश का एक मॉक लगाता हूँ, उसका भी डालता हूँ वीडियो कैसा जाता है।